एक्ट 4 सीन 1। लास्ट डे एक्ट 4 में हम लोग पढ़े थे कि किस तरह से प्रोस्पेरो फर्डिनांड को प्रॉमिस करता है कि आई विल लेट यू मैरी माई डॉटर मिरांडा, और फिर वो लोग के लिए एक पूरा पपेट शो ऑर्गेनाइज करता है जहाँ सिरिस, आयरिस, जूनो सब कोई आके इस न्यूली मैरिड कपल्स को ब्लेसिंग्स देता है। और हम लोग देखते हैं कि फिर निम्स एंड कुछ फार्मर्स हार्वेस्टर्स लोग आपस में डांस कर रहे होते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन प्रोस्पेरो उस शो को बंद करा देता है और सबको भेज देता है। अब देखते हैं प्रोस्पेरो ने अचानक से ऐसा क्यों किया। प्रोस्पेरो असाइड, I had forgot the foul conspiracy of the beast Caliban and his confederates against my life. The minute of their plot is almost come. अब प्रोस्पेरो को याद आ जाता है कि एरियल ने उसे बताया था कि कैलिबन और उसका कॉन्फिडरेट्स यानी ट्रिंकुलो और सेबेस्टियन ये लोग मिलके प्रोस्पेरो के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी प्लान किया था उसको मारने का। तो उसको याद आ जाता है कि वो समय आ गया है जब वो लोग मेरे को मारने के लिए आने वाला है, तो इसीलिए वो अचानक से शो को बंद करा देता है। टू द स्पिरिट्स, और स्पिरिट्स लोग को बोलता है वेल डन, अवॉइड नो मोर, बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू, डिपार्ट, अब और नहीं करना। फर्डिनांड, दिस इज स्ट्रेंज, योर फादर्स इन सम पैशन दैट वर्क्स हिम स्ट्रांगली। बोला ये बहुत स्ट्रेंज है, लगता है तुम्हारे पापा कोई टेंशन में है, कोई जरूर ऐसा चीज उनको याद आ गया जिसकी वजह से बहुत टेंशन में आ गए। दैट वर्क्स हिम स्ट्रांगली। मिरांडा, मिरांडा बोलती है नेवर टिल दिस डे सॉ आई हिम टच्ड विद एंगर सो डिस्टेम्पर्ड। तो मिरांडा बोल रही है आज तक मैंने अपने पापा को इतना डिस्ट्रैक्टेड और इतना गुस्सा कभी नहीं देखा। प्रोस्पेरो, यू डू लुक माई सन इन अ मूव्ड सॉर्ट, सॉर्ट यानी मैनर। अब वो फर्डिनांड से बात कर रहा है, बेटे मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम किसी टेंशन में आ गए, यू आर लुकिंग इन अ मूव्ड मैनर एज इफ यू वर डिसमेड। ऐसा लग रहा है कि कुछ जादू हो गया, तुम कुछ शॉकिंग लग रहे हो। बी चेयरफुल सर, आवर रिवील्स आर नाउ एंडेड। बोला कि इसके बारे में और सोचो मत, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, द मास्क इज ओवर, आवर रिवील्स आर नाउ एंडेड, दीज आवर एक्टर्स एज आई फोरटोल्ड यू वेर ऑल स्पिरिट्स। बोला कि ये जो हमारे एक्टर्स थे जैसा मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, दे वेर ऑल स्पिरिट्स, ये लोग स्पिरिट्स थे, दे वर नॉट रियल ह्यूमन बींग्स, एंड आर मेल्टेड इनटू एयर, इनटू थिन एयर, और वो लोग सब एयर में ही आए थे और एयर में ही वो लोग मेल्ट होके चले गए। एंड लाइक द बेसलेस फैब्रिक ऑफ दिस विजन, और जिस तरह से ये जो इनसब्सटेंशियल विजन अपने को नजर आया था, ठीक है, जिस तरह से बट शैल वैनिश, बोल रहा है नाउ दे हैव टर्न इनटू स्पिरिट वर्ल्ड, वो लोग दोबारा से अपने स्पिरिट वर्ल्ड में चले गए हैं जहां से वो आए थे। अब वो बोल रहा है, आगे कंटिन्यू कर रहा है, they are melted into thin air and like the baseless fabric of this vision, और जिस तरह से ये विजन हम लोग के सामने नजर आया कि कुछ स्पिरिट्स आए और अचानक से हवा में गायब हो गए। the cloud capped towers, the gorgeous palaces, the Solomon temples, the great globe itself, yea, all which it inherit shall dissolve, and like this insubstantial pagan faded, leave not a rack behind. अब ये देखो, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझना, और ये पैरा ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, शेक्सपियर एक तरह से अपना फिलॉसफी बता रहा है जो कि कहीं ना कहीं बाइबल, कुरान या गीता में भी हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द क्लाउड कैप्ड टावर्स, बोला कि जितने भी ऊंचे ऊंचे टावर्स है, द टावर्स रेजिंग हाई इनटू द स्काईज, magnificent places of the great and sacred edifices, जो बोला बड़े बड़े पैलेसेस हैं जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, those who are very sacred, a the universe itself, the globe itself, जो ग्लोब खुद है, ठीक है, the globe itself and all which it inherit, यानी ग्लोब खुद and all that is in it, और ग्लोब में हर कुछ जो भी है, it will all vanish eternally,
वैसे ही एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और उसी तरह से वैनिश हो जाएगा जिस तरह की ये सारे स्पिरिट्स एयर में वैनिश हो गए। Like and shall dissolve like this insubstantial pagan faded, leave not a rack behind, और अपने पीछे एक निशान भी नहीं वो लोग छोड़ के जाएंगे, सब गायब हो जाएगा, निशान तक नजर नहीं आएगा। फिर देखो कितना अच्छा लाइन बोल रहा है, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। बोल रहा है कि हम लोग जो है वी आर सच स्टफ, हम लोग ऐसे इंसान हैं या ऐसे चीज से बने हैं, एंड एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, जिस तरह का कि सपना बना होता है, एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप, और हम लोग का जो लाइफ ये जी रहे हैं इसके पहले भी एक सपना था, इसके बाद भी एक सपना है। मतलब बोलने का मतलब है कि आवर लाइफ इज बट अ ड्रीम, हम लोग का लाइफ अपने आप में एक ड्रीम के जैसा है, अ मोमेंटरी इंटरवल of movement in unending sleep, and we ourselves are the phantoms we behold in our slumber। मतलब बोल रहा है कि जिस तरह से हम लोग सपना में होते हैं, जब नींद में होते हैं, तो सपना में जो भी कुछ देख रहे होते हैं उस समय के लिए टेम्पोरली वो एकदम रियल और सब कुछ उस तरह का नजर आता है, और हम लोग को लगता है कि वही जो हो रहा है वही सब कुछ रियल है। फिर जैसे ही सपना टूटता है तो हम लोग को याद भी नहीं रहता है कि सपना में क्या हो रहा था। ठीक उसी तरह से शेक्सपियर का बोलना है कि ये जो हम लोग लाइफ जी रहे हैं, ये लाइफ अपने आप में एक सपना है, यानी कहीं और किसी दुनिया में हम लोग सो रहे हैं और ये लाइफ एक सपना की तरह चल रहा है। जब हम लोग यहाँ से मरेंगे, यहाँ से उठेंगे, तो ये सपना टूट जाएगा और वहां पर हम लोग को याद भी नहीं रहेगा कि हम लोग इस दुनिया में क्या थे और क्या कर रहे थे। लाइफ इज बट अ ड्रीम, अ मोमेंटरी इंटरवल ऑफ मूवमेंट इन अनएंडिंग स्लीप, एंड वी आवरसेल्फ आर द फैंटम्स दैट वी स्लम्बर। ठीक है। सर आई एम वेक्स्ड, बोल रहे कि मैं टायर्ड हो चुका हूं, आई एम ट्रबल्ड, बियर विथ माई वीकनेस, मेरे वीकनेस, मेरे टायर्डनेस के साथ थोड़ा बियर करो, माई ओल्ड ब्रेन इज ट्रबल्ड, बी नॉट डिस्टर्ब्ड विथ माई इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी मतलब वीकनेस, बोल रहा प्लीज डोंट बी डिस्टर्ब विथ माई वीकनेस, इफ यू बी प्लीज्ड, बोला कि अगर आप चाहो, प्लीज रिटायर इनटू माय सेल, मेरे कमरे में जाके रेस्ट कर लो, एंड देयर रिपोज, एंड वहां पर जाके रेस्ट करो, अ टर्न और टू आई विल वॉक, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूं, मैं थोड़ा इधर वॉक करके आऊंगा, टू स्टिल माई बीटिंग माइंड, मेरे माइंड में जो ट्रबल चल रहा है, जो टेंशन चल रहा है, उसको क्लियर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए मैं थोड़ा वॉक करके आता हूं, तब तक आप मेरे सेल में जाके रेस्ट कर लो। किसको बोल रहा है? फर्डिनांड को। फर्डिनांड, मिरांडा वी विश योर पीस, तो फर्डिनांड एंड मिरांडा को बोल रहा है वी विश योर, मिरांडा वी विश यू टू बी काम, यानी फर्डिनांड और मिरांडा दोनों अपने पाप मतलब उसको प्रोस्पेरो को बोल रहा है वी विश यू टू बी काम, ठीक है पापा आप थोड़ा टहल के आइए, हम लोग तब तक आपके सेल में रहते हैं। प्रोस्पेरो, और जैसे ही वो लोग वहां से गया, प्रोस्पेरो तुरंत एरियल को बुलाया, कम विद अ थॉट आई थैंक दी एरियल कम, बोला एरियल जल्दी से इधर आओ, री इंटर एरियल। एरियल, thy thoughts I cleave to, what's thy pleasure? Prospero, spirit, we must prepare to meet Caliban। एरियल बोला आपने मुझे याद किया और मैं आपका ऑर्डर को कैरी आउट करने के लिए आ गया, क्लीव टू, आई एम रेडी टू कैरी आउट एनी ऑर्डर्स, व्हाट्स दाई प्लेजर, बोलिए क्या करना है। प्रोस्पेरो बोलता है स्पिरिट वी मस्ट प्रिपेयर टू मीट कैलिबन, हम लोग को जाके कैलिबन से मिलना है। एरियल, ए माय कमांडर, व्हेन आई प्रेजेंटेड सीरीज I thought to have told thee of it, but I feared least I might anger thee। बोल रहा है कि सर मैं जब सीरीज को लेके यहाँ पर आ ही रहा था, सीरीज को लेके शो के लिए, तो मुझे याद था ये कैलिबन वाला कॉन्स्पिरेसी, मुझे लगा भी कि मैं आपको बता दूं, आई थॉट टू हैव टोल्ड दी ऑफ इट, बट आई फियर्ड, बट मुझे डर लगा कहीं आप मुझसे गुस्सा ना हो जाए। प्रोस्पेरो, से अगेन वेयर दिस दाउ लीव दीज वॉलेट्स, वॉलेट्स यानी रास्कल्स, तो बोलता है तुम बताओ तुम लोग ये तीनों रास्कल को कहां छोड़ के आए। सर, सॉरी एरियल, आई टोल्ड यू सर दे वेर रेड हॉट विद ड्रिंकिंग, सर मैंने आपको बताया था कि वो लोग पूरी तरह से नशा में थे, दे वेर रेड हॉट विद ड्रिंकिंग, दे वेर हेवीली ड्रंक, सो फुल ऑफ वेलर
that they smote the air from breathing in their faces. बोल रहे थे looked so full of viral, वो लोग इतने ज्यादा नशा के हालत में लग रहे थे under the effect of the wine that they beat the air on account of its daring to breathe. और वो लोग एयर को मार रहे थे क्योंकि एयर वो लोग के नाक में जा क्यों रहा है, वो लोग ब्रीद कर रहे थे, एयर नाक में जा रहा था, तो वो लोग एयर को मार रहे थे कि वाई इज एयर ब्लोइंग. वो लोग ऐसे नशा के कंडीशन में थे. बीट द ग्राउंड फॉर किसिंग द फीट, और वो जमीन को मार रहे थे कि वो उसका पाँव को टच क्यों कर रहा है. वो लोग जमीन पे ही चल रहे हैं और जमीन को ये बोल के मार रहे हैं कि तू मेरा पाँव टच क्यों कर रहा है. ऐसा कंडीशन था वो लोग का. येट ऑलवेज बेंडिंग टूवर्ड्स देयर प्रोजेक्ट. इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लोग भले ही नशा में थे, होश में नहीं थे, येट इतना ड्रंकन कंडीशन होने के बाद भी दे केप्ट इन माइंड देयर डिटर्मिनेशन टू किल यू. पर उनके दिमाग में ये जो प्लान था आपको मारने का वो लोग भूल नहीं रहे थे, वो लोग उस प्लान की तरफ आगे बढ़ रहे थे. देन आई बीट माई टेबोर, बोला कि उस समय फिर मैं जाके अपना ड्रम बजाया. एट विच लाइक अनबैग्ड कॉल्ड्स, अनबैग्ड यानी अनब्रोकन कॉल्ड्स, दे pricked their ears. वो लोग अपना कान खड़ा कर लिया मेरा ड्रम सुनने के लिए, मेरा म्यूजिक सुनने के लिए. they pricked their ears. Advanced their eyelids, advanced यानी lifted their eyelids, मेरे को खोज रहे थे, अपना आंख उठा उठा के खोज रहे थे कि ये म्यूजिक आ कहां से रहा है. Lifted up their nose, सूंघने का कोशिश कर रहे थे जो मैंने वहां पर स्मेल, जो मैंने वहां पर हल्का सा परफ्यूम छोड़ा था उसको स्मेल करने का कोशिश कर रहे थे कि ये सारा सुगंध आ कहां से रहा है. They lifted their eyelids and their nose as they heard the music. As they smelled the music, so I charmed their ears. तो ऐसा करने से मैंने उनके ears को charm कर दिया. I so charmed their ears that they followed my music, that calf-like they my lowing followed through. यानी they started following my music like a calf does the lowing of the mother through all difficulties, through toothed briars, sharp fuzzes, etc. यानी देखो क्या बोल रहा है. So I charmed their ears that calf like, जैसे कि काफ अपनी माँ को पीछे 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 फॉलो करता है, बोलते हैं ना बछड़ा गाय को फॉलो करते रहता है, गाय कहीं भी जाए बछड़ा चुपचाप उसको फॉलो करते रहता है, फिर चाहे गाय गड्ढा में क्यों ना गिर जाए. Then calf like they my lowing followed through tooth briars, sharp fuzzes, pricking gauze and thorns, which entered their frail shins यानी skin. At last I left them in the filthy mantled pool beyond your cell. और बोला कि लास्ट में I left them, मैंने उन्हें छोड़ दिया, in the filthy mantled pool, एक पूरा गंदा संदा पूल था, covered with a filthy scum, वहां पर मैंने उनको गिरा दिया, उनको वहां छोड़ दिया. They're dancing up to the chins, उनके चेहरा तक वो पूरा गंदा काई आ रहा था. यानी वो लोग को वो क्या किया, एरियल म्यूजिक बजाया और वो लोग को चाम कर दिया. वो लोग पीछे 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 फॉलो कर रहा है एरियल को, और एलियर उनको झाड़ फूक, जहाँ जंगल है, झाड़ी है, कांटा वाला पेड़ है, उस रास्ता से लेते हुए एक पूल के पास ले गया जहां सिर्फ गंदा पानी और कचरा भरा हुआ है. और वो रास्ता से गुजरते गुजरते उनका स्किन में पूरा चोट आ गया, उनका कपड़ा पूरा फट गया, कांटा उनके शरीर में चुभ गया, उनको कोई होश नहीं है. वो लोग पूरा नशा में भी था और चाम में भी था. उस चीज कंडीशन में जख्मी हालत में वो उनको उड़ा के पूल में गिरा दिया. एंड दैट इज पूल बियॉन्ड योर सेल, जो कि आपके सेल के बहुत करीब है. दे आर डांसिंग अप टू द चिन्स, और वो गंदा पानी उनके चेहरे तक आ रहा है. प्रोस्पेरो. This was well done, my bird, thy shape invisible retain thou still. बोल रहे कि तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, तुम अपना ये इनविजिबल शेप थोड़ा देर और इसी तरह से मेंटेन करो. द ट्रम्पेरी इन माई हाउस, ट्रम्पेरी का मतलब है गॉडी एप्रल, एप्रल यानी सुंदर सुंदर कपड़ा, जो कि जादुई कपड़ा है. वो एक्चुअली कपड़ा नहीं है, वो खाली शो के लिए है, वो किसी को बहकाने के लिए, किसी को चार्म करने के लिए. तो बोल रहा है द ट्रम्पेरी इन माई हाउस गो ब्रिंग इट हिदर, उसको इधर लेके आओ, मेरे घर में जो ट्रम्पेरी है उसको इधर लेके आओ. फॉर स्टेल टू कैच दीज थीव्स, क्योंकि ये बेट का काम करेगा इन चोरों को पकड़ने के लिए. जैसे किसी शेर का शिकार करना होता है तो बकरी को बांध के रखते हैं, वो बकरी की लालच में आता है और फंस जाता है. उसी तरह से ये जो गॉडी एप्रल है, ये वो बकरी का काम करेगा इन तीनों को फंसाने के लिए.
एरियल आई गो। एरियल बोला ठीक है सर, जैसा आप बोले मैं वैसा ही करूंगा, आई गो। प्रोस्पेरो, अ डेविल, अ बॉर्न डेविल, किसके लिए बोल रहा है? कैलिबन के लिए बोल रहा है प्रोस्पेरो, दैट ही इज अ डेविल, ही इज अ बॉर्न डेविल ऑन हुज नेचर नर्चर कैन नेवर स्टिक, जिसके नेचर में मेरा दिया हुआ नर्चर, नर्चर यानी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, मैंने जो उसे एजुकेशन दिया, ट्रेनिंग दिया, उसे इंसान बनाने का कोशिश किया, पर उसके नेचर में ये मेरा दिया हुआ ट्रेनिंग और एजुकेशन स्टिक नहीं कर पाया। ऑन whom my pains humanly taken, जिसके ऊपर मैंने इतना मेहनत किया, उसको इतना सिखाया, इतना मेहनत किया उसके ऊपर, my pains humanly taken, all lost, मैंने उसको जितना भी कुछ सिखाने का कोशिश किया वो कुछ नहीं सीख पाया, वो जरा सा भी इंसान नहीं बन पाया, all lost, quite lost। एंड एज विथ एज हिज बॉडी अग्लियर ग्रोज, और जैसे जैसे वो बड़ा होते जा रहा है उसका बॉडी और ज्यादा अगली होते जा रहा है, ही इज गेटिंग अग्लियर डे बाई डे, एंड सो हिज माइंड कैंकर्स, वैसे वैसे उसका दिमाग और भी ज्यादा करप्ट और भी ज्यादा खराब होते जा रहा है, ही इज बिकमिंग क्रुकेड बाय हिज माइंड। I will plague them all even to roaring, बोल रहा है कि I will plague them so much that they shall ever roar with pain, मैं इतना उनको प्लेग करूंगा कि वो लोग हमेशा रोते रहेंगे और हमेशा रोरिंग करते रहेंगे। ये किसको बोल रहा है? ये अपने आप को बोल रहा है। री इंटर एरियल लेडन विथ ग्लिस्टरिंग एपरल एटसेट्रा, कम हैंग देम ऑन दिस लाइन। प्रोस्पेरो बोला आओ इसे इस लाइन में हैंग कर दो। Prospero and Ariel remain invisible. Enter Caliban, Stefano and Trinculo all wet. अब ये लोग सब कोई आया, सब वो किचड़ पूल से निकल के आया और पूरा वेट हो रखा है। अब देखो कितना अच्छा आइडिया, वो लोग पूरा वेट है तो सबसे पहले वो लोग कपड़ा खोजेगा, और जब आंख के सामने एकदम सुंदर सुंदर कपड़ा दिख जाए तो कोई भी नशा का हालत में बहक जाएगा और वो कपड़ा लेने का कोशिश करेगा। तो यही हाल यहाँ कैलिबन और स्टेफानो का, कैलिबन का तो नहीं होगा, कैलिबन तो जानता है कि ये जादुई अप्रैल है, ये प्रोस्पेरो का जादू है, तो कैलिबन यहाँ पर नहीं बहकेगा, पर ट्रिंकुलो और स्टेफानो जो इस जादू और मायावी चीज के बारे में कुछ नहीं जानते, वो लोग इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कैलिबन, प्रे यू ट्रेड सॉफ्टली दैट द ब्लाइंड मोल में नॉट हियर अ फुटफॉल, वी नाउ आर नियर हिज सेल। बोला प्लीज वॉक क्वाइटली, इतना शांत और इतना धीमे पाँव में चलो, सो दैट इवन द ब्लाइंड मोल, ताकि एक अंधा मोल भी, विच इज सो क्विक ऑफ हियरिंग, जो कि सुनने में बहुत तेज होता है, वो भी तुम्हारा फुटफॉल को हियर ना कर पाए। वी आर नियर हिज सेल, अब हम लोग प्रोस्पेरो के घर के बहुत करीब हैं। स्टेफानो, मॉन्स्टर यू फेयरली विच यू से इज हार्मलेस फेरी has done little better than played the jack with us. Do you hear, monster? If I should take a displeasure against you, look you. स्टेफानो बोल रहा है, मॉन्स्टर योर फेरी, जिस फेरी जो गाना बजा रहा था और तुमने बोला था कि ये जो आइलैंड है दिस इज फुल ऑफ म्यूजिकल साउंड बट दे आर हार्मलेस, इतना सब कुछ तुमने कहा था, विच यू से इज अ हार्मलेस फेरी हैज डन लिटिल बेटर देन प्लेड द जैक विथ अस, वो हार्मलेस फेरी ने हमारा बहुत अच्छा मजाक उड़ाया, हमारे साथ बहुत धोखा किया, हमें डिसीव किया। डू यू हियर मॉन्स्टर, क्या तुम सुन रहे हो? इफ आई शुड टेक अ डिस्प्लेजर अगेंस्ट यू, एक अगर मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ गया तो, लुक यू, देख लेना। ट्रिंकुलो, दाउ वर्ट बट अ लॉस्ट मॉन्स्टर, अगर स्टेफानो को गुस्सा आ गया तो तुम देख लेना कि तुम लॉस्ट मॉन्स्टर हो जाओगे, तुम यहाँ रहने लायक नहीं बचोगे। कैलिबन, गुड माई लॉर्ड गिव मी दाई फेवर स्टिल, बोला कि यू आर अ वेरी गुड लॉर्ड, प्लीज कंटिन्यू योर फेवर्स, प्लीज मुझसे गुस्सा मत होइए, थोड़ा सा मेरे को और फेवर दिखाइए। बी पेशेंट, थोड़ा शांत रहिए। फॉर द प्राइज आई विल ब्रिंग दी टू, क्योंकि जो प्राइज, ये मेहनत के बदले जो आपको प्राइज मिलने वाला है, द प्राइज आई विल ब्रिंग दी शैल हुडविंक दिस मिसचैंस, देयरफॉर स्पीक सॉफ्टली, all's hushed, all quiet as midnight yet। बोला कि इसीलिए बी पेशेंट, क्योंकि प्राइज मैं आपको जो देने वाला हूं, आई विल ब्रिंग यू पुट आउट दिस मेमोरी ऑफ मिसफॉर्च्यून, यानी जब आप यहाँ के राजा बन जाओगे, जब मिरांडा से आपका शादी हो जाएगा, तब आप ये सारा ट्रबल्स को भूल जाओगे,
और इसलिए मैं बोलता हूँ अभी आप प्लीज थोड़ा सॉफ्टली बात करिए, क्योंकि अभी मिडनाइट है, थोड़ा साइलेंस में रहिए। ट्रिंकुलो, ए बट टू लूज आवर बॉटल्स इन द पूल। बोला ठीक है, चलो मान लिया कि ये तकलीफ था, तकलीफ ओवरकम हो गया, बट हम लोग का सबसे बड़ा लॉस ये है कि हम लोग अपना बॉटल खो दिए उस पूल में, और ये सब तुम्हारे वजह से हुआ। कौन सा बॉटल जिससे वो लोग शराब पी रहा था, वो लकड़ी से बनाया था ना बॉटल, तो वो बॉटल वो लोग पूल में खो दिया। तो वही बोल रहा है कि हम लोग का सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया कि हम लोगों ने बॉटल खो दिया उस पूल में, और ये सब कैलिबन तुम्हारे वजह से हुआ है। ठीक है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू कैलिबन। स्टेफानो, देयर इज नॉट ओनली डिसग्रेस एंड डिसऑनर इन दैट मॉन्स्टर बट एन इनफाइनाइट लॉस। बोला है कि वो जो बॉटल हम लोग खोए हैं ना, उसमें हम लोग का डिसग्रेस और डिसऑनर तो हुआ ही है। मतलब जो ओवरऑल जो इंसिडेंट हुआ कि हम लोग जाके पुल में गिर गए एंड सो ऑन, ये पूरा इंसिडेंट में हम लोग का बेइज्जती हुआ, हम लोग का डिसऑनर हुआ। पर बेइज्जती और डिसऑनर तो चलो बर्दाश्त भी हो जाता, पर हम लोग का इनफाइनाइट लॉस हो गया। वो बॉटल हम लोग के हाथ से चला गया, दैट इज आवर इनफाइनाइट लॉस। ट्रिंकुलो, दैट्स मोर टू मी देन माई वेटिंग। ट्रिंकुलो बोल रहा है मैं जो भीज गया, मैं वेट हो गया पूरा, उसका मुझे दुख नहीं है। आई एम नॉट वरीड अबाउट गेटिंग वेट। मुझे दिक्कत है कि वो बॉटल हाथ से चला गया। येट दिस इज योर हार्मलेस फेरी मॉन्स्टर। और इतना भयानक, इतना बड़ा लॉस होने के बाद भी तुम इस फेरी को हार्मलेस बोलते हो। स्टेफानो, आई विल फेच ऑफ माई बॉटल दो आई बी ओवर ईयर्स ऑफ माई लेबर। बोल रहे हैं आई विल रिकवर द बॉटल, मैं दोबारा उस पॉन्ड में जाऊंगा, उस बॉटल को खोजूंगा उस पॉन्ड में। भले ही उस बॉटल को खोजने के लिए मुझे पूरा अपना मुंडी तक नीचे उस पॉन्ड में नाक कर देना पड़े तो कोई बात नहीं। मतलब मैं पॉन्ड में डूब भी जाऊंगा तो भी मैं उस बॉटल को खोज के रहूंगा। स्टेफानो का बोलना ऐसा। कैलिबन, प्रीति माई किंग बी क्वाइट, सीस्ट दाउ हियर, दिस इज द माउथ ऑफ द सेल, नो नॉइज एंड एंटर। Do that good mischief which may make this island thy own forever, and I thy Caliban for thy footlicker. Caliban बोल रहा है प्रीति माई किंग, प्लीज बी क्वाइट माई किंग, सीज दाउ हियर, यहां पर देखिए, दिस इज द माउथ ऑफ द सेल, ये वही गेट है जिसके अंदर जाके प्रोस्पेरो का रूम आएगा। नो नॉइज, प्लीज यहां पर किसी भी तरह का आवाज नहीं होना चाहिए एंटर करते समय। लेट अस एंटर। डू दैट गुड मिस्चीफ, डू दैट गुड मिस्चीफ मतलब मिस्चीफ ऑफ किलिंग प्रोस्पेरो। तो बोल रहा है डू दैट गुड मिस्चीफ, वो बुरा काम करिए, डू दैट इंजरी टू हिम, विच में मेक दिस आइलैंड दाई ओन, जो करने के बाद विच विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस, क्या गुड होगा, यू विल बी द किंग ऑफ दिस आइलैंड एंड आई कैलिबन शैल बी योर सर्वेंट फॉर एवर। स्टेफानो, गिव मी दाई हैंड, आई डू बिगिन टू हैव ब्लडी थॉट्स। बोला अपना हाथ दो, मुझे मारने का थॉट्स आ रहा है, आई एम फीलिंग ब्लडी माइंडेड। ट्रिंकुलो, ओ किंग स्टेफानो, ओ पियरो वर्दी। अब ट्रिंकुलो बोल रहा है लॉन्ग लिव द किंग वर्दी स्टेफानो। फिर बोल रहा है, उसके बाद अचानक से उसका नजर कहां गया ट्रिंकुलो का, क्या बोला, लुक व्हाट अ वार्डरोब हियर इज फॉर दी। अब वो ट्रिंकुलो बोल रहा है कि सर देखिए आपके लिए कितना अच्छा वार्डरोब है यहां पर। ये ट्रिंकुलो बोल रहा है। ओ किंग स्टेफानो, ओ पियर वर्दी, लुक व्हाट अ वार्डरोब देयर इज फॉर दी। कैलिबन, लेट इट अलोन दाउ फूल, इट इज बट ट्रैश। कैलिबन बोल रहा नहीं, उसको हाथ भी मत लगाना, ये सिर्फ जादू है, ये धोखा देने के लिए ये अप्रैल लगाया हुआ है, ये रियल नहीं है। लेट इट अलोन दाउ फूल, किसको बोल रहा है, ट्रिंकुलो को। लेट इट अलोन दाउ फूल, इट इज बट ट्रैश, ये सिर्फ धोखा देने के लिए है। ट्रिंकुलो, ओहो मॉन्स्टर, we know what belongs to a frippery, ओ किंग स्टेफानो। बोल रहे हैं मॉन्स्टर, तुम क्या जानते हो कपड़ा क्या होता है, तुम यहाँ आइलैंड में रहे हुए हो। वी नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम ओल्ड शॉप, मुझे पता है कि कौन से ओल्ड शॉप यानी फ्रिपरी में क्या पाया जाता है। ओ किंग स्टेफानो। स्टेफानो, पुट ऑफ दैट गाउन ट्रिंकुलो, बाय दिस हैंड आई विल हैव दैट गाउन। बोला है स्टेफानो बोल रहा है पुट ऑफ दैट गाउन ट्रिंकुलो, यानी वो गाउन निकालो, आई स्वेयर आई शेल हैव दैट गाउन, मैं वही गाउन पहनूंगा, मुझे निकाल के दो, आई विल वियर दैट गाउन इटसेल्फ। ट्रिंकुलो, दाई ग्रेस शैल हैव इट, आपने मांगा तो आपको जरूर मिलेगा। कैलिबन,
द ड्रॉपसी डाउन दिस फूल, किसको बोल रहा है? अगेन ट्रिंकुलो को बोल रहा है, द ड्रॉपसी ओवरटेक दिस फूल, व्हाट डू यू मीन टू डोट दस ऑन सच लगेज, लेट्स अलोंग एंड डू द मर्डर फर्स्ट, इफ ही अवेक, अगर वो जाग जाएगा, फ्रॉम टो टू क्राउन, नीचे से लेके सर तक, ही विल फिल आवर स्किन्स विथ पिंचेस, मेक अस स्ट्रेंज स्टफ, और इतना हम लोग को पिंचिंग करवाएगा अपने स्पिरिट्स लोग से कि हम लोग अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे, वी विल लुक स्ट्रेंज स्टफ, स्टफ यानी नॉन लिविंग थिंग जैसे हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, कैरिबन क्या बोल रहा है? What folly is it that leads you to be taken up with trumpery stuff? बोला कि पता नहीं आपके दिमाग में क्या ऐसा गड़बड़ हो गया कि आप लोग जो मेन काम करने आए थे उसको छोड़ के ये फालतू का कपड़ा के पीछे लग गए। Let's along and do the murder first, पहले चल के मर्डर करते हैं और उसके बाद जो करना है करेंगे, वरना अगर वो जाग गया, if he awake and do फ्रॉम टो टू क्राउन, वो नीचे से ऊपर तक हम लोग का स्किन को इतना पिंचेस भर देगा कि हम लोग अपने आप को भी नहीं पहचान पाएंगे, वी विल बिकम स्ट्रेंज स्टफ। स्टेफानो, बी यू क्वाइट मॉन्स्टर, मिस्ट्रेस लाइन इज नॉट दिस माई जर्किन। अब स्टेफानो बोल रहा है, यू बी क्वाइट मॉन्स्टर, तुम चुप रहो, मिस्ट्रेस लाइन डज नॉट दिस जैकेट फिट मी। अब उसको बोल रहा है, क्या ये जैकेट मेरे को फिट नहीं हो रहा है? किससे पूछा? ट्रिंकुलो से ओपिनियन पूछ रहा है। इज नॉट दिस माई जर्किन, माई जर्किन इज इट नॉट फिटिंग मी लाइक इट इज मेड फॉर मी? नाउ इज द जर्किन अंडर द लाइन, नाउ जर्किन यू आर लाइक टू लूज योर हेयर एंड प्रूव अ बॉल्ड जर्किन। अब क्या हुआ था कि वो जर्किन यानी वो जैकेट जो था वो थोड़ा सा मे बी लंबा होगा उसके साइज से, तो वो नीचे का पार्ट कुछ फाड़ दिया या काट दिया किसी चीज से, मे बी उसके पास चाकू या कुछ होगा, तो बोल रहा है नाउ जर्किन अंडर द लाइन, यानी अब जो जर्किन है, मिस्ट्रेस लाइन इज नॉट माई जर्किन, नाउ इज द जर्किन अंडर द लाइन, यानी वो जर्किन थोड़ा लंबा है। नाउ जर्किन यू आर लाइक टू लूज योर हेयर टू प्रूव बॉल्ड जर्किन, तो मैं तुम्हारा नीचे का कुछ हेयरी वाला पार्ट काट दूंगा ताकि वो मुझे फिट हो जाए। ट्रिंकुलो, डू वी स्टील बाई लाइन एंड लेवल, एंट लाइक योर ग्रेस। अब ट्रिंकुलो क्या बोल रहा है? दैट्स राइट, वी स्टील वेरी मेथोडिकली इफ इट प्लीज योर ग्रेस। बोला कि मैं कुछ कमेंट करना चाहूंगा अगर आपको बुरा ना लगे, हम लोग चोरी भी कर रहे हैं तो कितना सिस्टमैटिक ढंग से चोरी कर रहे हैं, एकदम नाप नाप के चोरी कर रहे हैं कि हम लोग को उतना ही चोरी करना है जितना मेरे साइज के हिसाब से, हम लोग कितना नाप तोल के चोरी कर रहे हैं। स्टेफानो, आई थैंक दी फॉर द जेस्ट, अरे वाह क्या बात बोला, बड़ा जोक, आई थैंक दी फॉर द जेस्ट, Here's a garment for it. बोला तुमने इतना अच्छा जोक बोला, इसके लिए लो ये गारमेंट तुम्हारा, खुश रहो। With all wit shall not go unrewarded while I am the king of this country. बोला कि जब तक मैं इस कंट्री का किंग हूं, कोई भी विट अनरिवॉर्डेड नहीं जाएगा, हर विटी इंसान को उसका रिवॉर्ड मिलेगा। Steal by line and level is an excellent pass of pate, यानी विटी रिमार्क। बोला क्या बात बोला तुम, स्टील बाय लाइन एंड लेवल, क्या विटी रिमार्क है। There is another garment for it. लो एक और कपड़ा लो इसी खुशी में। ट्रिंकुलो, Monster come, put some line upon your fingers and away with the rest. अब ट्रिंकुलो बुला रहा है कैलिबन को, क्या बोल रहा है? Monster come and let us make off. बोला आओ चलो हम लोग चलते हैं, कहाँ चलना है? कैलिबन, I will have none of it, we shall lose our time. कैलिबन बोल रहा है, मतलब वो बोल रहा है मॉन्स्टर कम लेट अस मेक ऑफ, बोला कि चलो हम लोग अपना कपड़ा पहन लेते हैं। मतलब स्टेफानो तो कपड़ा पहन लिया अपना जैकेट, और स्टेफानो दो कपड़ा ट्रिंकुलो को गिफ्ट दिया, तो ट्रिंकुलो कैलिबन को बोल रहा है कम लेट अस मेक ऑफ, तुम भी आ जाओ, हम लोग भी तैयार हो जाते हैं, हम लोग भी कपड़ा पहन के तैयार हो जाते हैं। तो कैलिबन क्या बोल रहा है? आई विल हैव नन ऑफ इट, बोला मैं इसमें से एक भी कपड़ा नहीं लूंगा। वी शैल लूज आवर टाइम, बोल रहे हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। वी शैल वेस्ट टाइम and all be turned to geese and to apes with low foreheads. बोला कि हम लोग इतना जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, and all be turned to barnacles and will turn to geese and to apes with foreheads villainous low. अपना हम लोग का फोरहेड पूरा नीचे हो जाएगा, इतना हम लोग को पिंचिंग किया जाएगा और इतना हम लोग को टॉर्चर किया जाएगा। स्टेफानो, मॉन्स्टर lay to your fingers, help to bear this away where my hogshead of wine is, and I will turn you
और आई विल टर्न यू आउट ऑफ माई किंगडम, गो टू कैरी दिस। अब पहले ट्रिंकुलो उसको बोला कि चलो ये कपड़ा ले लो, तुम भी तैयार हो जाओ, ये कपड़ा लेके हम लोग चलते हैं यहाँ से। तो वो कैलिबन बोला कि हम लोग यहाँ पर अगर ऐसा करेंगे तो ये टाइम वेस्ट करेगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, आई विल डू नन ऑफ दिस, आपका ये कोई बात नहीं मानूंगा। तो स्टेफानो उसको ऑर्डर दे रहा है, मॉन्स्टर लेड अ हेल्पिंग हैंड, तुमको मैं ऑर्डर दे रहा हूं कि ये कपड़ा उठाओ, हेल्प अस टू टेक दिस अवे टू वेयर माई वाइन इज। तो इसको उठा के वहां वुड्स पे ले जाओ, जहां पर रॉक में, बोला ना एक रॉक में मेरा वाइन का खजाना है पूरा, तो बोल रहा है वहीं पर इसको उठा के ले जाओ ये सारे कपड़े को, जहां पर मेरा वाइन का खजाना है, और आई विल टर्न यू आउट ऑफ माई किंगडम, गो कैरी दिस। बोला कि अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगे मैं तुमको अपना किंगडम से निकाल दूंगा, चलो अब उठाओ इसको। ट्रिंकुलो एंड दिस, वो एक और कपड़ा दिया, बोला ये भी। स्टेफानो ए एंड दिस, बोला ये भी। अ नॉइज ऑफ हंटर्स हर्ड, अब ये बोल ही रहा था कि उतना में हंटर्स लोग का आवाज आया, और ये हंटर्स कौन है? दे आर द स्पिरिट्स क्रिएटेड बाय मैजिक ऑफ प्रोस्पेरो। अ नॉइज ऑफ हंटर्स हर्ड एंटर डाइवर्स स्पिरिट्स इन द शेप ऑफ डॉग्स एंड हाउंड्स एंड हॉन्ट देम अबाउट। वो लोग किसके शेप में आ रहे हैं? डॉग के शेप में आ रहे हैं, हाउंड्स के शेप में आ रहे हैं, और चारों तरफ से ये लोग को अटैक कर रहे हैं, ये तीनों लोगों को। हंट देम अबाउट, प्रोस्पेरो एंड एरियल सेटिंग देम ऑन, और प्रोस्पेरो और एरियल एक एक करके उनको आगे भेज रहा है, जाओ अटैक, जाओ अटैक, जाओ अटैक। दोनों जनों लोग को बोल रहा है, मतलब स्पिरिट्स को बोल रहा है अटैक करो उनको। प्रोस्पेरो हे माउंटेन, हे माउंटेन यानी जो माउंटेन जंगली कुत्ता लोग होता है, हे डॉग माउंटेन, हे सिल्वर, सॉरी एरियल, सिल्वर देयर इट गोज, सिल्वर, सिल्वर देयर इट गोज, मतलब एक कुत्ता का नाम माउंटेन है शायद, तो बोल रहा है माउंटेन वहां जाओ, और दूसरा कुत्ता का नाम या हाउंड का नाम सिल्वर है, एरियल बोला सिल्वर उस पर अटैक करो। प्रोस्पेरो फ्यूरी फ्यूरी देयर टायरेंट देयर हाक हाक। अब प्रोस्पेरो बाकी लोग को बोल, बाकी जो भी हाउंड से स्पिरिट से बोल रहा है उनके ऊपर अटैक करो, वहां जाओ, भागो वहां। गो चार्ज माई गॉब्लिन्स दैट दे ग्राइंड देयर जॉइंट्स, बोल रहा है ऑर्डर माई गॉब्लिन्स, मेरे जितने भी गॉब्लिन्स यानी छोटे स्पिरिट्स लोग हैं, डेविल्स लोग हैं, ऑर्डर देम दैट दे ग्राइंड देयर जॉइंट्स, कि वो लोग इन तीनों को इतना टॉर्चर करें कि इनका जॉइंट्स जो है ना एकदम पिस जाए, ग्राइंड हो जाए, मतलब जैसे हम लोग व्हीट को ग्राइंड करके आटा बनाते हैं वैसे इनका जॉइंट्स को ग्राइंड कर दे। ऑफ दिस थ्री विथ ड्राई कन्वल्सिव पेन्स, ग्राइंड देयर जॉइंट्स विथ ड्राई कन्वल्सिव पेन्स, यानी बहुत ज्यादा पेन, एक्सेसिव पेन। शॉर्टन अप देयर सिन्यूज, लेट दे हैव क्रैम्प्स विथ एजेड क्रैम्प्स, यानी शॉर्टन ऑफ सिन्यूज मतलब नर्व्स होता है, ब्लड का जो नर्व, सॉरी जो नर्व्स होता है, बोलता है उसको शॉर्ट कर दे, वो लोग में इतना बॉडी में इतना क्रैम्प्स आए। क्रैम्प्स मतलब होता है कि बाइटा आना बॉडी में, मसल क्रैम्प्स बोलते हैं ना, तो बोल रहा है क्रैम्प देम विथ एजेस एंड मोर पिंच स्पॉटेड मेक देम, और बटरफ्लाई जैसे, बटरफ्लाई बोल रहा हूँ, मधुमक्खी लोग जैसे पिंच करता है ना, बोल रहा है मेरे स्पिरिट्स लोग उनको इतना पिंच करे कि उनके बॉडी में इतना स्पॉट आ जाए, पिंच स्पॉटेड मेक देम, देन पार्ड और कैट ऑफ द माउंटेन, जितना कि लेपर्ड के बॉडी में भी नहीं होता है, या माउंटेनियस यानी जंगली बिल्ली के बॉडी में भी उतना पिंच और स्पॉट नहीं होता है जितना इनके बॉडी में मुझे चाहिए। एरियल हाक दे रोर, बोला सुनिए सर वो लोग रो रहे हैं, वो लोग चिल्ला रहे हैं, वो लोग चीख रहे हैं। प्रोस्पेरो लेट देम बी हॉन्टेड साउंडली, उनको चीखने दो, उनको थॉरली चीखने दो। एट उतना बोलने के बाद फिर अब वो थोड़ा काम डाउन होता है और बोलता है एट दिस आवर लाइज एट माई मर्सी ऑल माई एनिमीज, बोल रहा है कि ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट टाइम है, मेरे जितने भी दुश्मन हैं सब मेरे मर्सी पे अटके हुए, मैं जिसे माफ करूंगा वो माफ होगा और जिसे नहीं करूंगा वो नहीं होगा। दे आर लाइंग एट माई मर्सी, शॉर्टली सेल ऑल माई लेबर्स एंड, और बहुत ही जल्दी मेरे लाइफ का सारा मेहनत खत्म हो जाएगा। एंड दाउ शैल्ट हैव द एयर एट फ्रीडम, एंड एरियल तुम्हें जैसा मैंने प्रॉमिस किया था फ्रीडम मिल जाएगा। फॉर अ लिटिल फेलो एंड डू मी सर्विस, तब तक थोड़ा सा और समय अभी जब तक बचा है। फॉर अ लिटिल वाइल फॉलो मी, थोड़ा देर के लिए फॉलो मी, फॉर अ लिटिल वाइल फॉलो, थोड़ा देर और मेरा साथ दो और मेरा सर्विस करो, मैं तुम्हें जरूर फ्रीडम दे दूंगा एज आई प्रॉमिस्ड। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्ट 4। अब सिर्फ हम लोग का एक एक्ट रह गया, दैट इज एक्ट 5। क्लियर?